आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पुराने नियम से हन्ना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको शमूएल की पहली पुस्तक के 1 और 2 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो, हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इज़राइल में कोई राजा नहीं था और ना ही कोई न्यायी था। इज़राइल के लोग पूरी तरह भटक चुके थे और उस समय एली परमेश्वर के मंदिर में याजक का कार्य कर रहा था। प्रतिवर्ष कई लोग परमेश्वर के मंदिर में सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए आया करते थे। उसी समय एल्काना नाम का एक पुरुष, जो कि एक एप्रेमी था, अपनी 2 पत्नियों हन्ना और पनिन्ना के साथ परमेश्वर के मंदिर में यहोवा को दंडवत करने और भेंट चढ़ाने आया। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि पनिन्ना को तो बच्चे हुए, लेकिन हन्ना की कोई संतान न थी। जब एल्काना भेंट चढ़ाता तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना और अपने सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु वह हन्ना को 2 गुना दान देता था, क्योंकि वह हन्ना से बहुत अधिक प्रेम रखता था। हन्ना की कोई संतान न होने के कारण उसके सौतन पनिन्ना उसे बहुत चिढ़ाती थी और कोसती थी, इसलिए हन्ना बहुत रोती और खाना भी नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा कि तू क्यों रोती है और क्यों उदास होती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? प्रियो, हन्ना की कहानी कई लोगों को भावुक कर देती है, क्योंकि आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो हन्ना की ही तरह निसंतान हैं। उनके पास अच्छा पति, पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। और हम जानते हैं प्रियो कि अगर कोई विवाहित स्त्री निसंतान हो तो उसे परिवार और लोगों के द्वारा कई प्रकार के मानसिक तनाव को सहना पड़ता है। बाहर के लोग यदि ताना मारे तो उतना दुख नहीं होता जितना घर के लोगों के द्वारा ताना मारने पर होता है। हन्ना के साथ भी ऐसा ही था। पनिन्ना उसके परिवार की ही सदस्य थी। वो चाहती तो उसको दिलासा दे सकती थी, उसे ढांढस बांध सकती थी और बोल सकती थी कि तेरे पास बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, तू मेरे बच्चों को अपना माना कर और बच्चे ना होने के कारण दुखी मत हुआ कर। प्रभु समय आने पर तेरी भी कोख भर देगा। लेकिन उसके दुख में उसे सांत्वना देने के बजाय वह उसके जख्मों को खुरदने का काम कर रही थी। प्रियो, आज के समय में अगर कोई स्त्री शादी करके घर आती है तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि खुशखबरी कब सुना रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है कि शादी के 1 साल के अंदर ही बच्चे हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हो तो लड़की के विषय में तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि लड़की बांझ है या उसमें कुछ कमी होगी। यही नहीं प्रियो, बच्चे ना होने पर उस स्त्री के साथ परिवार के लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। जब वह नई नवेली दुल्हन बनकर आती है तो उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब वह यह देखने लगते हैं कि उनकी बहू गर्भवती नहीं हुई तो वो उसे मेंटली टॉर्चर करने लगते हैं। बात बात पर उसे ताना मारेंगे और उसे कोसेंगे। और कई परिवार तो ऐसे हैं कि वे धमकी देने लगते हैं कि अगर वह प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वह अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे और उसे घर से निकाल देंगे। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आए और अगर पति साथ रहे तो पत्नी को एक हिम्मत मिलती है और उसके दिल को एक तसल्ली मिलती है कि भले ही दुनिया के लोग कुछ भी बोले, लेकिन जिसके साथ उसने विवाह किया है और जिस पर उसने भरोसा किया है, कम से कम वो तो मेरे साथ है। जैसे हन्ना का पति उसके साथ था और उससे 2 गुना प्रेम करता था। लेकिन कुछ स्त्रियों की कहानी ऐसी नहीं होती है जिसमें उसका पति भी उसका साथ दे, बल्कि उसका पति ऐसे समय में अपनी पत्नी में ही दोष निकालकर उस पर अत्याचार करने लगते हैं। प्रियो, अगर आप पुरुष हैं और आपकी पत्नी गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो उसे ताना मारने या उसे प्रताड़ित करने के बजाय हन्ना के पति की तरह बच्चे ना होने पर भी अपनी पत्नी से 2 गुना प्रेम करें तथा उसकी भावनाओं को समझने और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें।
आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब हन्ना मंदिर में आई तो वह मंदिर की चौखट के पास मन में व्याकुल होकर बिलक बिलक कर रोने लगी और अपने मन ही मन में वह प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे सेनाओं के यहोवा, अपनी दासी के दुख पर दृष्टि कर और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। जब याजक एली ने उसे देखा कि उसका मुंह तो हिल रहा है लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा, तो एली ने समझा कि हन्ना नशे में है। तब वह उससे कहने लगा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तब हन्ना ने उससे कहा कि हे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूँ, ना तो मैंने दाखमधु पिया है और ना ही मैंने मदिरा पी है, बल्कि मैं तो एक दुखी स्त्री हूँ और मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओझी स्त्री मत जान। जो कुछ मैंने कहा है वह बहुत अधिक शोकित व चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। तब एली ने उससे कहा कि कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। तब हन्ना वहां से चली गई और वह फिर कभी उदास नहीं हुई। प्रियो, यहाँ पर हन्ना ने जो प्रार्थना की वह प्रार्थना उसके टूटे दिल से की गई थी, क्योंकि वो बहुत अधिक शोक और दुख में डूबी हुई थी। लोगों के ताने और स्वतंत्र के द्वारा सताए जाने से उसका हृदय पूरी तरह टूटकर बिखर चुका था। इसलिए जब वह मंदिर में आई तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वह टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। जो प्रार्थना एक टूटे हुए दिल से की जाती है, उस प्रार्थना का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल होता है और ऐसी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर जरूर देता है। मेरी प्रिय बहनों, यदि आज आप निसंतान हैं और शादी के कई साल के बाद भी आपका गर्भ नहीं ठहर रहा है और आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है, तो आपको किसी मनुष्य के सामने अपने आंसू को नहीं बहाना है, बल्कि आप उस परमेश्वर के सामने अपने टूटे दिल को लेकर जाएं और हन्ना की तरह अपना दिल खोलकर अपने दिल की सारी बात यहोवा से कहें। लोग आपके आंसुओं की कदर नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के सम्मुख बहाए गए आपके आंसुओं का एक एक बूंद परमेश्वर के लिए कीमती है। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने आंसुओं को बहाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर हमारे आंसुओं की रिस्पेक्ट करता है। प्रियो, यहाँ पर हम यह भी देखते हैं, हन्ना बहुत दुखी थी, सताई हुई थी। वह चाहती तो अपने माता पिता या परिवार के लोगों से मदद मांग सकती थी, उन्हें अपना दुख बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मदद मांगने के लिए किसी मनुष्य के पास नहीं गई, परंतु जीवते परमेश्वर के पास गई। वैसे ही प्रियो, जब हम भी कई प्रकार के दुखों व परेशानियों से घिरे हुए हों तो हमें किसी मनुष्य के पास सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए। मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमारी मदद कर सके। हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर यहोवा ही की ओर से होती है। हाँ प्रियो, जब हम अपने दुखों व कष्टों में परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी सहायता के लिए कई रास्ते खोल देता है। हन्ना यह जानती थी कि ऐसे समय में उसकी मदद करने वाला और उसे समझने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए वह अपना हाथ परमेश्वर के सामने फैलाती है और परमेश्वर की सहायता को पाती भी है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो, अगले दिन सवेरे वह उठे और यहोवा को दंडवत करके अपने घर लौट गए। तब एल्काना अपनी पत्नी हन्ना के पास गया और यहोवा ने उस पर अनुग्रह कर कर उसकी सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा। और हन्ना ने कहा कि मैंने यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाया है। फिर जब प्रतिवर्ष की तरह एल्काना अपने पूरे परिवार समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, तो हन्ना अपने पति से यह कहकर अपने घर पर रुक गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको लेकर जाऊंगी, ताकि वह यहोवा के सम्मुख सदा बना रहे। तब एल्काना ने उससे कहा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर। जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहना, बस इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे।
इसलिए हन्ना अपने पुत्र शमूएल के दूध छुड़ाने के समय तक घर पर ही रही, और जब उसके पुत्र के दूध छूटने का समय पूरा हो गया तब वह अपने पुत्र को शीलो में यहोवा के भवन में ले गई और एली से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं उसे जीवन भर के लिए अर्पण कर देती हूँ, ताकि वह यहोवा का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया और प्रार्थना करके अपने घर वापस लौट गई। प्रियो, हन्ना का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है कि हम उससे कुछ सीखें। कुछ बातें हैं जो मैं हन्ना के जीवन से आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो यह ध्यान दे प्रियो कि हन्ना प्रति वर्ष परमेश्वर के मंदिर में जाती होगी और हर साल वह परमेश्वर से संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर के सम्मुख रोती और अपने दुखों को प्रकट करते हुए प्रार्थना करती होगी। लेकिन फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि उसने हर साल प्रभु से यह कहकर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बच्चा दे, अर्थात उसकी प्रार्थना स्वयं केंद्रित थी, या मैं यूं कहूं कि उसकी प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना थी, जिसमें उसने सिर्फ अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रखकर प्रभु से मांगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना स्वार्थ छोड़कर यह प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप मुझे पुत्र देंगे तो वह मैं आपको अर्पण कर दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि जो पहले यह प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे बच्चा दे, मेरी नामधराई दूर कर, वही अब वह प्रार्थना करती है कि जो पुत्र परमेश्वर उसे देंगे वह उसे जीवन भर के लिए परमेश्वर को अर्पण कर देगी। प्रियो, वैसे ही जब तक हम स्वयं केंद्रित होकर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमें नहीं देता, क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं, हमारा स्वार्थ छुपा हुआ होता है। जैसा याकूब की पत्री के 4 अध्याय और 3 वचन में लिखा भी है कि तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यही कारण है कि आज भी बहुत से लोगों को उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु की इच्छा को प्राथमिकता देकर और प्रभु को केंद्र में रखकर मांगोगे तो प्रभु आपको जरूर देगा। जो कुछ भी आप मांग रहे हैं उसे यह समझकर मत मांगो कि वह आपको चाहिए, बल्कि प्रार्थना में यह कहो कि प्रभु, जो मुझे चाहिए उसके द्वारा मैं तेरी महिमा कर सकूं। जब आप प्रभु की महिमा करने की चाहत से प्रार्थना में कुछ मांगोगे तो वह आपको जरूर देगा। दूसरी एक और बात प्रियो, जो हम देखते हैं कि जब हन्ना मंदिर में प्रार्थना कर चुकी तो लिखा हुआ है कि उसका मुंह फिर कभी उदास ना हुआ। प्रियो, जब वह प्रार्थना कर चुकी तो उसके अंदर इस बात का विश्वास उसे हो गया था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसे जरूर देगा और उसकी नामधराई को दूर करेगा। इसलिए उसके मुंह पर से उदासी दूर हो गई, क्योंकि उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था और उसने अपना बोझ यहोवा को दे दिया था। प्रियो, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो प्रार्थना में अपना बोझ प्रभु को देकर फिर उदास नहीं होते? अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हो और आपने अपनी सारी चिंता और दुख प्रभु के हाथ में सौंप दिया है तो फिर आपको उसके बारे में सोचना और दुखी नहीं होना चाहिए। प्रियो, हन्ना से सीखें, जब वह अपने दिल का हाल परमेश्वर को बता देती है तो अपना सारा दर्द, सारी पीड़ा और निराशा को प्रभु के कदमों में छोड़कर वहां से जाती और फिर कभी उदास नहीं होती है। वैसे ही प्रियो, आपको भी करना है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दें और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। तीसरी और अंतिम बात प्रियो, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जब हन्ना को मुंह मांगा वर मिला और शमूएल पैदा हुआ तो वह उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उस पुत्र के द्वारा यहोवा ने उसकी सूनी कोख को भर दिया था। हन्ना को यह पता था कि यह बेटा उसने यहोवा से मन्नत में मांगा है और अब उस मन्नत को पूरा करने का भी समय आ गया है, क्योंकि उसने कहा था कि यदि यहोवा उसे पुत्र देगा तो वह उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर देगी, और उसने वैसा ही किया।
जब उसके दूध छुड़ाने का समय पूरा हो गया, तब वह उसे यहोवा के भवन में ले जाकर उसे हमेशा के लिए अर्पण कर देती है। प्रियो, यहाँ हम हन्ना के दिल को समझने की कोशिश करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो यहोवा से मन्नत मानते तो हैं, लेकिन जब उसे पूरा करने का समय आता है तब वह मुकर जाते हैं और माने हुई मन्नत को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हन्ना से सीखना चाहिए, जो परमेश्वर के प्रति वफादार रही और अपनी कही हुई बात के अनुसार उसे पूरा भी किया। उस बेटे को जो उससे बहुत समय बाद पैदा हुआ था, उसे जीवन भर के लिए यहोवा की सेवा के लिए अर्पण कर देना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन उसने वहां पर परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को दिखाया। प्रियो, आज ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बच्चों के पैदा होने से पहले ही यह सोचते हैं कि अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS ऑफिसर, पायलट आदि बनाएंगे। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के पैदा होने से पहले ही यह सोचते हैं कि वह उन्हें प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे या अर्पण कर देंगे। प्रियो, लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रभु से मांगते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु के लिए या उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए कुछ मांगते हैं। हन्ना ने संतान मांगी, लेकिन किस लिए? प्रभु के लिए, ताकि वह जीवन भर प्रभु की सेवा करे। आप जब प्रभु से मांगते हो तो किसके लिए मांगते हो? इस बात पर विचार करें। अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आशा करती हूँ प्रियो, हन्ना की कहानी का यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।